शर्मनाक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट में भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे लेकर बस यही एक शब्द जहन में गूंजता है, शर्मनाक। टीम किस तरह से चुनी गई? कोच गौतम गंभीर हेड कोच है, उनकी अकड़, उनकी एरोगेंसी टीम की लुटिया डुबो रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी ग्रेग चैपल ने भारतीय टीम को बर्बाद किया था, आज वही काम गौतम गंभीर अजीत अग्रकर के साथ मिलकर कर रहे हैं। 2 टेस्ट की श्रृंखला भारत 2-0 से हार गया। कलकत्ता में यानी कोलकाता में 124 रन 123 रन का 24 रन का लक्ष्य भारत चेज नहीं कर पाया और 30 रनों से मैच गंवा बैठा। और फिर गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और पहाड़ सा रन खड़ा कर लिया, लगभग 500 रन, 489 रन, और भारतीय टीम 201 रनों पर ढेर हो गई। और फिर दूसरी पारी में 140 रन भारत ने बनाए और मैच रनों के मामले में सबसे बड़ी हार, यानी 408 रनों से भारतीय टीम हारी। 548 रनों का की लीड थी दक्षिण अफ्रीका की। हालांकि वो चाहती तो दक्षिण अफ्रीकी टीम चाहती तो भारत को फॉलो ऑन करा सकती थी, लेकिन उस बौने कप्तान ने, जिसे कोलकाता में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, जिसमें जसप्रीत बुमराह का नाम है और ऋषभ पंत का नाम आ रहा है, टेम्बाबुवेमा को बौना कहा था। उस बौने खिलाड़ी ने भारतीय टीम को घुटनों पर ला दिया। श्रृंखला 2-0 से हारे, शर्मनाक हार। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड और जानकारियां आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और मेरा ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो भारत दूसरा टेस्ट भी गुवाहाटी में हार गया और शर्मनाक तरीके से हारा, लेकिन कोच गौतम गंभीर हैं कि उनकी अकड़, उनकी एरोगेंसी जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गिनाया कि हमने इसी युवा टीम के साथ इंग्लैंड में 2-2 की बराबरी की, एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हुए रोहित शर्मा की उस बात को नजरअंदाज कर बैठे, भूल गए जब रोहित शर्मा ने खुले मंच से ये कहा था कि ये कोच राहुल द्रविड़ की देन है। उसमें उन्होंने किसी तरह गौतम गंभीर को कोई श्रेय नहीं दिया था, श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया था कि उन्होंने इस टीम को बनाया और इसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी हम जीते। और इसके सबसे, हालांकि सारे बल्लेबाजों ने जिस तरह से, और इसमें सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, जोड़ीदार के रूप में अजीत अग्रकर की भी उतनी ही जिम्मेदारी। अजीत अग्रकर ने भी जिस तरह की टीम चुनी, उनकी भी अलग तरह की एरोगेंसी है। और दिलचस्प ये है कि उनका काम मुख्य चयनकर्ता का है, लेकिन वो हर जगह टीम के साथ चले जाते हैं। जहां भी विदेशी दौरे पर टीम जा रही है वो चले जा रहे हैं। इस तरह की चीज पहली बार देखने को मिल रही है। हो सकता है कि कभी एक आध बार कोई चयनकर्ता गया हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। अब वो प्लेइंग 11 चुनने जाते थे या कोच गंभीर के साथ अम, क्या उनकी गुटबाजी थी, गुटबंधन थी, और कहा जा सकता है कि क्रिकेट में एक डिक्टेटरशिप चली जा रही, चली आ एक चलाई जा रही।
एक गैंग बना के, जिसमें 2 लोग हैं जो मुख्य कोच गौतम गंभीर और फिर मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर। और जाहिर है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्यों हारा, और जब उनसे पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जिस ठसक से, जिस एरोगेंसी से जवाब देते हैं, जिस अकड़ के साथ जवाब देते हैं कि हमने ये किया और ये किया और ये किया, लेकिन ये वो नहीं बताते हैं कि 19 टेस्ट खेला, जिसमें 10 टेस्ट भारत हारी, भारतीय टीम हारी 10 टेस्ट, और जीता भी किससे, तो 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 2 वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जाके 3-1 से हारे। न्यूजीलैंड ने अपने देश में 3-0 से हमें हराया, और अब साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हराया। इंग्लैंड में 2-2 की बराबरी जरूर की हमने, लेकिन सवाल यह है कि अपने घर में जहां हमारा दबदबा रहे, हम अपने घर में विदेशी टीमें यहाँ कांपती थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जिस तरह से विजय रथ को रोका था, याद याद करें कोलकाता में राहुल द्रविड़ और वीवीएक्स लक्ष्मण की सलामी जोड़ी ने, या जोड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, और भारत फॉलो ऑन के बाद वहां जीता था। बहुत इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। भारत अपने घर में लगातार जीतता आया है, लगातार जीतता रहा है। तो जाहिर है कि इस तरह की चीजें गौतम गंभीर के जमाने में हो रही, तो इसका श्रेय भी गौतम गंभीर को लेना चाहिए। लेकिन उनकी एरोगेंसी जिस तरह की है, उनकी सोच जिस तरह की है, वो अपने आप को 30वां खा समझ रहे हैं। और दिलचस्प दिक्कत यह है कि भारतीय क्रिकेट में बतौर कोच उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका, पहले कभी उन्होंने कोचिंग कभी कोच रहे नहीं। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर जरूर रहे, लेकिन वो कोच नहीं रहे। और जाहिर है कि जब कोच नहीं थे, जब उनको उसकी समझ नहीं है, तो और जिस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, किसी को नंबर 8 पे खिला रहे हैं, कभी कभी नंबर 3 पे खिला रहे हैं, कभी नंबर 4, यानी वहां खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और पुराने सीनियर्स खिलाड़ी को जिस तरह से उन्होंने टीम से निकाल बाहर किया है, संन्यास जरूर लिया उन्होंने से, लेकिन दरअसल इनकी एरोगेंसी। और होता यह है कि जब कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है कुछ कुछ लोगों की वजह से, तो उनके खिलाफ फिर चालें चलता है, जैसे रोहित शर्मा हो, अश्विन हो, अ, विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी की बात भी कर सकते हैं। इन लोगों को टीम से बाहर जिस तरह से रखा गया, वो समझ से बाहर है। बाहर किया गया 2 लोग, विराट कोहली, अश्विन, और रोहित शर्मा ने तो संन्यास ले लिया। और इसकी बड़ी वजह गंभीर है, क्योंकि भारतीय टीम की अगर कोई गंभीर समस्या है, तो सिर्फ गंभीर है, गौतम गंभीर है। पता नहीं कब इसको समझेंगे भारतीय चयनकर्ता। जो कितने ऑलराउंडर, 4-5, कोई यानी 1 से लेके 5 तक आप देखिए, ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर खेल रहे हैं। कोई ढंग का बल्लेबाज नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आप टेस्ट क्रिकेट को आईपीएल से आप तुलना नहीं कर सकते। आईपीएल से टीम चुन रहे हैं, व्हाइट बॉल और रेड बॉल में बहुत फर्क है। रेड बॉल खेलने के लिए कलेजा चाहिए। सरफराज खान टीम से बाहर है, अब मनी ईश्वरन को आप टीम में जगह नहीं दे रहे हैं। तो कई गुनाहगार हैं इस टीम को लुटिया डुबोने में। कई ऑलराउंडर से खेल रहे हैं, लेकिन भरोसेमंद 3-4 बल्लेबाज कौन है, कहाँ है आज? साई सुदर्शन को मौका दे रहे हैं आप, करुण नायर को आपने, ठीक है, लंदन में उनका प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन साई सुदर्शन का प्रदर्शन कौन सा बहुत अच्छा रहा? ध्रुव जुरैल है। स्पिनर खेलने वाला कोई, आपने स्पिनर पिच बनाया और आपके स्पिनर नहीं चले, और दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर ने उसमें कहर बर्पा कर दिया। तो गौतम गंभीर को किस तरह, और उन्हें किस तरह की टीम, अजीत अग्रकर और दोनों मिलकर किस तरह की टीम चुन रहे हैं, समझा जा सकता है। पता नहीं सरफराज को क्यों नहीं टीम में शामिल किया जा रहा है, क्या गिरी, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक जमाया। शतक जमाने को ऑस्ट्रेलिया भी उनको ले आया, लेकिन वो 5 टेस्ट में बाहर बैठे रहे। या क्या सचमुच सरफराज ने ग्रीन रूम की बात को बाहर किया? लेकिन उससे और खेल अनुशासन का मामला तो हो सकता है, लेकिन वो बल्ले से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में मैच में रन बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, किसी को पता नहीं कब किसका ऑर्डर है, कौन 3 नंबर पे खेलेगा, कौन 4 नंबर पे खेलेगा। अ, कभी वाशिंगटन सुंदर को 1 डाउन पे जाता है, कभी 8वें नंबर पे खेलता है।
और ऋषभ पंत की भी को भी लेकर बात कहा जा सकता है कि वो टेस्ट क्रिकेट का वो टेम्परामेंट उनमें नहीं, और जब टीम हार रही हो तो किस तरह से टीम दबाव में है, तो उस दबाव को झेलने वाला कोई खिलाड़ी अभी नजर नहीं आ रहा है कि दबाव में किस तरह से टीम को लंबी पारी खेली जाए। हालांकि प्रेस जब मुख्य कोच बने थे तो यही गौतम गंभीर उन्होंने कहा था कि हम ऐसी टीम चाहते हैं जो 2 दिन पिच पे गुजार कर मैच ड्रॉ भी करे और एक दिन में 400 रन बनाकर मैच जीत भी सके। लेकिन जो बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह की खेल हो, जिस तरह की ये खिलाड़ी हैं, जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें तो कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि 4 दिन वाला या 2 दिन 2 दिन पिच पे डटे रहने वाले कोई खिलाड़ी हैं। 1.5 दिन 2 दिन 2.5 दिन में 1.5 दिन में सारा मामला खत्म हो जाता है, और 400 रन बनाने का तो टेम्परामेंट ही नहीं है। कब पता नहीं वो कब होगी वो। तो गौतम गंभीर ने जैसा 19 टेस्ट में 10 हारे हैं। और ये 5 टेस्ट जो है हम लोग अपने घर में आ रहे हैं, सचमुच शर्मिंदगी की बात है। और दिलचस्प ये है कि अगर आप देखिए पूरे मैचों में, तो खासी गुवाहाटी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि 16 विकेट जो 20 में से 16 विकेट जो है वो विकेट के आसपास गिरे, यानी कैच जो लिए गए, कैच जो हुए हैं, 9 कैच अकेले स्लिप में हम मार्करम ने लिए, और 5 विकेट कीपर ने लिए। तो मतलब 9 5 और दो दो बोल्ड हुए, बाकी लॉन्ग दूरी में। लेकिन ये स्पिन नहीं खेलने का, आ, हमारे स्पिनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सर दक्षिण अफ्रीकी आप पिच यहाँ के बना रहे हैं, और विकेट दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर ले जा रहे हैं। और सही में कहा जा रहा है कि टीम को कौन लोग प्रबंधन कर रहे हैं, कौन लोग देख रहे हैं, जिसके कारण टेस्ट में भारत की इस तरह की हाल है। और अगर इस पे गंभीरता से देखा जाए, तो 5 6 लोग हैं जिनको टीम से बाहर किया जाना, और टेस्ट के लिए एक नई टीम, एक अच्छी टीम बनानी चाहिए, जिसमें के राहुल को देखिए इस टेस्ट में भी 28 रन कुल जमा खाते में उनके हैं। दबाव में बिखर जाते हैं, दबाव में वो ज़्यादा अच्छा नहीं करते, दबाव नहीं हो तो ठीक है वो रन बनाते हैं, लेकिन दबाव में वो झेल नहीं पाते हैं। साई सुदर्शन को बहुत मौके दिए, नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, लेकिन वो भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए, उनके खाते में भी रन नहीं है। ध्रुव जयल एक एक टेस्ट में जरूर उन्होंने शतक जमाए, लेकिन जितने मौके मिले उन्होंने ज़ाया की। उनकी जगह कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को लाया जाता, क्योंकि वो खुद भी विकेट कीपर भी हैं, और उन्हें एक बल्लेबाज के तौर पे खिलाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं से भी फिट ने उस अपने अपनी उपयोगिता को साबित नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जा रहा है, लेकिन उनको गेंदबाजी ना के बराबर की जा रही है। वो न बल्लेबाजी ठीक से कर रहे हैं, न गेंदबाजी कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस तरह की चीजें हो रही है। और फिर गौतम गंभीर वो लगातार बैटिंग ऑर्डर में तो बदलाव, और फिर अपने तरीके से टीम को जो चला रहे हैं। और अजीत अगरकर का मामला भी है कि अजीत अगरकर क्यों मुख्य कोच के तौर पे बने हुए, क्यों उनको एक्सटेंशन दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल उठ रहे हैं इनको लेकर। तो ये सारी बातें हैं, और इन यकीनन इसको अगर ये इसी तरह का चलता रहा, तो अगर गौतम गंभीर को लेकर एक बात ये भी कही जा रही है कि उन्हें एडजस्ट किया गया है। एडजस्ट इस मामले में कि भाजपा के सांसद थे, भाजपा उन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ाना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करना था, तो चलो भाई इंडिया टीम का कोच ही बना दिया। तो वो इसी बस उन्हें बैठे ठाले ये भारतीय टीम का कोच बना डाला गया, और फिर उन्होंने जिस तरह से टीम का बंटाधार किया वो हम तमाम लोगों के सामने है। हालांकि उन पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बीसीसीआई भी शायद इस पर गंभीरता से विचार करे, करना चाहिए, करेगा, उम्मीद कम है, क्योंकि अभी तो यह है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दिया जाए। अब एक आध वनडे वगैरह T20 सीरीज जीत जाएंगे तो गौतम गंभीर अपनी पीठ थपथपाएंगे, जीत अगर भी टीम के साथ अपना विदेश दौरा चलता रहेगा उनका। लेकिन सच तो यह है कि
एक बौने कद के खिलाड़ी ने, जिसे बौना कहा गया, उसने भारतीय टीम, अपनी टीम को तो, अपने कद को तो ऊंचा बनाया है, अपनी टीम के कद को भी ऊंचा बनाया और भारतीय टीम को बौना साबित किया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने, भारत ने नया इतिहास रचा, 25 साल के बाद कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है। जाहिर है कि बहुमा, तिम्बा बहुमा, और तिम्बा का मतलब अफ्रीकी भाषा में उम्मीद को कहा जाता है। उनसे किसी ने पूछा कि आपको जब कहा जाता है, चिढ़ाया जाता है, बौना कहा जाता है, छोटे कद का कहा जाता है, तो आपको पेशेवर, तो आपको क्या आपका, आपकी फीलिंग्स उस वक्त होती है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम का पहला अक्षर जो है उसका मतलब है उम्मीद, और उम्मीद कभी छोड़ते नहीं है। मेरी माँ ने भी कहा था कि उम्मीद को कभी मत छोड़ना, और इसीलिए उन्होंने मेरा ये नाम रखा था। और मैं पूरी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। भारत में भी उन्होंने दिखाया। इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने अपनी टीम को किसी आईसीसी ट्रॉफी में लंबे समय के बाद चैंपियन बनाकर अपने कद को कद से बड़ा टीम को बनाया और क्रिकेट को बनाया। दरअसल उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका की टीम, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लगातार सफलताओं के नए और बुलंद दरवाजे खोल रहा है।